कुलस्वामी राजा शिव छत्रपति कुलस्वामी महिषासुरमर्दिनी माता तुळजा भवानी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं तुळजापुर। ऐसा माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र भगवान सीता की खोज में निकले थे तो उस समय माता पार्वती ने सीता का रूप धारण करके उन्हें आजमाने के लिए, ये मुझे पहचान पाता है कि नहीं, सीता का रूप धारण करके माता पार्वती इसी जगह पर आई थी। और उस वक्त श्री राम भगवान ने माता पार्वती को पहचान लिया था कि ये माता पार्वती है। और उस जगह पे उन्होंने माता पार्वती को जो है पकड़ के बिठाल दिया। और वो जगह आज भी तुळजापुर में घाटशिड़ के नाम से स्थापित है और वहाँ पे माता के चरण चिन्ह आज भी उसी प्रकार से स्थायी हैं। और वहीं से माता का जो नाम तुका माय पड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान उन्होंने ये कहा कि तुम इधर क्यों आई माँ, तो मराठी वर्ड में तुका माय हुआ, माता का नाम तुका माय। फिर माता सीता ने वहीं से श्री राम भगवान को लंका का रास्ता बताया, जिस कारण से उनका नाम राम वरदायिनी भी पड़ा। माता श्री तुळजा भवानी तुळजापुर में महिषासुरमर्दिनी के रूप में विराजमान है, जो कि एक भवानी का रूप है। माता का जो पौराणिक नाम है वह त्वरिता भवानी, त्वरित भवानी ऐसा था, लेकिन शब्दों के परिवर्तन में त्वरिता से वो तुळजा, तुळजा, तुळजा ऐसे नाम माता के पड़े और अब जाके वो तुळजा भवानी हो गया। माता के कई सारे भक्त उन्हें अम्बा माए, अम्बा बाई, अम्बे देवी के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और सिद्धपीठों में से भी एक है। माता तुळजा भवानी के कई चमत्कार है। एक चमत्कार मंदिर के पीछे से जुड़ा हुआ है, जो कि मंदिर के पीछे एक चिंतामणि नाम का एक गोल आकार का एक पत्थर है। वो पत्थर की महिमा ऐसी है कि आपके मन में जो सवाल होता है उसके ऊपर एक कोई सा भी कॉइन रख के आप आपकी इच्छा पूछते हो उससे, तो यदि वो सीधा यदि घूमता है हाथ रखने के बाद तो उसका उत्तर सही है, और यदि वो उल्टा घूमता है तो मतलब वो काम आपका नहीं होगा। और यदि वो स्थायी रहता है तो इसका मतलब है कि उस काम होने की कोई भी गारंटी नहीं है, या वो काम बहुत मेहनत से होगा, ऐसा वो जवाब देता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि वो पत्थर पूरा ऊपर उठ जाता है, वो कहीं से फिट नहीं है, ना किसी पत्थर से वो जुड़ा हुआ है, वो खाली एक अलग पत्थर है, अलग ही है। और शोधकर्ताओं ने उस पर रिसर्च की और उसके बारे में कहीं जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर में से आज तक कोई राज नहीं निकल पाया कि उस पत्थर का क्या राज है, वो किस कारण से घूमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसका वे बिल्कुल सही उत्तर देता है। कभी उस जो चिंतामणि पत्थर का जो जवाब है कभी गलत नहीं निकलता। ऐसी वो माता की महिमा है। माता श्री तुळजा भवानी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी देवी है जो कि चल मूर्ति है, स्थायी ना होके, प्रतिष्ठापित ना होके चल मूर्ति है। माता साल में 3 बार शयन करती है, माता साल में 3 बार निद्रा में जाती है। माता की मूर्ति को जो है सिंहासन से उठाकर चांदी के पलंग पर सुलाया जाता है। माता साल में 21 दिन उस पलंग पर आराम करती है। पूरे साल में माता 3 बार निद्रा लेती है, जो 3 बार जिसके जो दिन 21 दिन होते हैं, साल में 21 दिन माता शयन निद्रा में जाती है। और जो कि पहली निद्रा होती है माता की घोर निद्रा, उसके बाद श्रम निद्रा, फिर मोह निद्रा, ऐसी 3 निद्राएं हैं। और जो कि पहली निद्रा जो होती है नवरात्र के पहले होती है, जो कि घोर निद्रा होती है। उसके बाद में 10 दिन माता के नवरात्र चलते हैं, फिर उसके बाद में सीमोल्लंघन, और सीमोल्लंघन के बाद माता श्रम निद्रा में जाती है। और शाकंभरी नवरात्र के पहले माता मोह निद्रा में जाती है, जिसे मंच की निद्रा भी लोग कहते हैं। पूरे विश्व में आपने कहीं मंदिर देखे होंगे, कहीं देवियाँ देखी होंगी, कहीं भगवान देखे होंगे जो स्थायी हैं। खाली पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र माता तुळजा भवानी ही ऐसी देवी है जिनको उनके मेन स्थान से उठाकर पलंग पर सुलाया जाता है या मूर्ति पे हिलाया जाता है। और मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा के दिन माता का छबीना मंदिर में प्रदक्षिणा करता है, यानी कि माता की सवारी मंदिर प्रदक्षिणा के लिए निकाली जाती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि माता की मूर्ति स्वयं प्रदक्षिणा के लिए मंदिर के बाहर लाई जाती है, जिसे सीमोल्लंघन बोलते हैं। जो दशहरे के दिन माता
मंदिर की सीमा लांग देती है, जिसको सीमा लंघन कहा जाता है, और वो सीमा लांग के मंदिर की प्रदक्षिणा करती है, और जो कि रात भर वो प्रदक्षिणा चलती है, और सुबह माता श्रम निद्रा में चली जाती है। और वो जो पलंग है वो नगर से उसका पलंग आता है, जो कि लकड़ी का बना होता है। वो पलंग पे माता विराजमान होती है, और जबकि बाकी के निद्रा में चांदी का पलंग होता है माता को, और उसमें लकड़ी का पलंग आता है, जो कि नगर से आता है। और माता का तीसरा ऐसी महिमा है कि जब दीपावली की शुभ मुहूर्त पे वहाँ पे भेंडोली पर्व, भेंडोली बोलते हैं जिसे लोग भेंडोली बोलते हैं, वो उसका पर्व होता है जिसमें एक लकड़ी में आग लगाई जाती है, जो भैरवनाथ का प्रतीक माना जाता है। और वो भैरवनाथ का जो प्रतीक है, जो भेंडोली होती है, जो उसमें आग लगा के माता दुर्गा भवानी के पास में लाया जाता है। इसमें खास बात ये है कि उसमें आग इतनी तेज़ होती है, अग्नि इतनी तेज़ होती है कि किसी को भी उसका आग लग सकती है या कुछ हो सकता है नुकसान, लेकिन उसके पास में इतने सारे लोग खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी किसी को जरा सी भी आँच नहीं लगती। और कई सारे पर्व तुळजापुर में मनाए जाते हैं। वहाँ पे कल्लोड़ कुंड, बहुमुख कुंड, मातंगी कुंड, ऐसे 3 कुंड हैं जिसमें लोग नहाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कल्लोड़ कुंड में 108 पवित्र नदियों का पानी का सम्मिश्रण है। माता के दर्शनों को जो लोग आते हैं वे इसी में नहाते हैं और माता के लिए दर्शन को जाते हैं, और वही पानी अपने घर में भी लाते हैं। और चमत्कार ही ऐसा होता है कि किसी को दांत की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, जो त्वचा रोग होते हैं, उसमें स्नान करने के बाद में अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद में मंदिर के अंदर, जैसे आप मंदिर में एंट्री करते हैं, माता के सामने वहाँ पे एक चांदी के छल्ले लटके हुए होते हैं, तो जिसको बॉडी में पेन होता है, शरीर में दर्द होता है, उसको छूने से वो दर्द कम हो जाता है या पूरा ही मिट जाता है। माता की ऐसी महिमा, माता के मंदिर से कई चमत्कार जुड़े हुए हैं, जिसको बताए तो पूरा दिन जाएगा। मंदिर में बहुत चमत्कार, आए दिन चमत्कार होते हैं। और माता जी के जो भक्त हैं वो इंडिया में ही नहीं, यहाँ तक कि वो विदेशों में भी हैं। विदेशों में भी माँ के हज़ार लाखों भक्त हैं जो कि तुळजापुर माता के दर्शनों को आते हैं। तो फिर देश में ही नहीं, विदेश में भी माता का कई नाम है। और सिर्फ तुळजा भवानी स्वराज्य की देवी के नाम से विख्यात थी, और आज भी वही विख्यात है। राजा शिव छत्रपति को उन्होंने अपने हाथ की तलवार उन्हें सौंपी थी, उन्हें स्वराज्य का वरदान दिया था, स्वराज्य विजय का उन्होंने वरदान दिया था। और आज भी कई मराठा भोसले राजाओं की, राजघरानों की, तो उनके वंशजों की आज भी माता कुलस्वामिनी है। और आज भी कई सारे लोगों की माता कुलस्वामिनी कुल देवता है, जो कि उनकी विधि विधान से पूजा आज भी पारंपरिक तौर से चली आ रही है। माता की पुजारी को गोपी कहा जाता है, जो कि माता की दिन रात पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। माता की मूर्ति को दिन में 2 बार अभिषेक होता है, पंचामृत का अभिषेक 2 बार हुआ जाता है माता के ऊपर से। और जब माता निद्रा में होती है तो माता को पानी या दूध, दही या पंचामृत से अभिषेक ना होके खुशबूदार तेलों से माता का अभिषेक किया जाता है। माता तुळजा भवानी की महिमा ऐसी है। माता 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ माना गया है, और सिद्ध पीठों में से एक पीठ माता तुळजा भवानी का ये है। माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजी मूर्ति है, अष्टभुजा है, और महिषासुर मर्दिनी के रूप में है, जिसमें उन्होंने अपने 8 हाथों में कई अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। और उन्हीं के साइड में ऋषि मार्कंडेय जी है, वो आगे। और अनुभूति है, माता की भक्त अनुभूति है, और उन्होंने अपने पैरों के नीचे महिषासुर को दबा रखा है, और एक हाथ से उसकी शेंडी, उसके बाल पकड़े हैं, और एक हाथ से उसकी छाती पर त्रिशूल खुपसा हुआ है। माता श्री तुळजा भवानी, जो कि दुर्गा है, भवानी है, जिन्होंने लोगों ने कई नाम दिए, जिसमें से प्रचलित नाम तुळजा भवानी और अम्बा देवी है। तो आप भी आइए अम्बा देवी के कभी दर्शनों को। माता जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। एक भक्ति का अनुभव, एक भक्ति का संचार, एक भक्ति का सहारा, जो कि एक भक्तों के मंदिर तक खींचा ले जाता है। तो आप भी कभी माता श्री तुळजा भवानी के दर्शन को आइए, माता जी के दर्शन कीजिए। माता जी के दर्शनों को कई लोग आते हैं, तो माता जी के पास दर्शन को जाना है तो वहाँ पे सोलापुर है, सोलापुर, उस्मानाबाद। अब वहाँ से रेल मार्ग, बस मार्ग, और यदि आपको वायु मार्ग से जाना है तो आपको कोल्हापुर जाना होगा, वहाँ पे हवाई अड्डा है, वहाँ से फिर रेल मार्ग से आप तुळजापुर आना पड़ेगा। तो कई संसाधन हो चुके हैं तुळजापुर